जो होनी होना है वो हो के रहेगा, कोई पैदा नहीं हुआ कि टाल दे। इसीलिए हम चिल्ला चिल्ला कहते कि ड्रामे में मत फंसो, नौटंकी में मत फंसो। सीता जी का हरण हुआ समर्थपति श्री राम जी, ये विधान है उनका। दशरथ जी का मरण हुआ समर्थ गुरु वशिष्ठ जी, सब विधान रचने में सर्व सामर्थ्यशाली वशिष्ठ जी, समस्त योग ज्ञान भक्ति सबके आचार्य वशिष्ठ जी, कोई साधारण महापुरुष। कौशल्या जी का वैधव्य हुआ, कौशल्या जिनके पुत्र राम उनको वैधव्य हुआ, जिनके पति राम उनका अपहरण हुआ। और कौन समर्थ हो सकता है इस त्रिभुवन में? इसलिए अनहोनी नहीं होई कछु, और होनी मिटे न कोय। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, यदुवंशीन को नाश भयो देखत परमेश्वर। देखते देखते भगवान के नाश हो गया यदुवंशियों का। बाएं जंघा पर दाया चरण रखे पीपल की उसमें ऐसे बैठे हुए, सामने युद्ध हो रहा है, करोड़ों यदुवंशी आपस में कट कट के मर गए, मुस्कुराते रहे। होना है वो होनी होनी है, क्योंकि होनी का इन्हीं के अंदर से संकल्प बनता है। कैसे इसको समेटे? तो सांब जी के हृदय में आया, सब 9 युवक थे कि बाबा लोगों को कुछ समझ में आता है, कुछ है कि ऐसे ही जटा बढ़ाए घूम रहे हैं, क्या करें? बोले देखो इनकी परीक्षा ली जाए। तो शाम को दुल्हन बनाया और उनके पेट में ऐसे कड़ा बांध दी ऐसे, और धीरे धीरे पकड़कर सब सहेलियां बन के गए और दंडवत किया। बोले स्वामी जी ये नववधू गर्भवती है, क्या होगा इसके? तो बोले बेटा इसके वही होगा जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। तो ब्रह्म ऋषि और तत्काल इतना बड़ा मूसल निकला, किसी से सलाह नहीं ली, डर कर गए और महाराज उग्रसेन से कहा कि ऐसा ऐसा गलती हो गई। तो उनका ऋषियों का शाप तो भयंकर होता है, क्या किया जाए? बोले इसी को घस घस के समुद्र में फेंक देते हैं, इसी से श्राप हुआ है पूरा घस। एक छोटी सी कील बची, उसको मछली खा गई। वो कील व्याध ने अपने बाण की नोक में चढ़ाई, वो भगवान के चरण, भगवान से लेकर के पूरे यदुवंशियों का मिटिया मेट ये उन्हीं के साथ। किसी ने सलाह नहीं ली थी भगवान से कि साप हुआ है तो क्या किया जाए, क्योंकि उन्हीं बोले जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता, जो नहीं होना है वो हो नहीं सकता। नाटक में मत फंसो। कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है कि सत्य मार्ग ढकता, इनसे बढ़कर कोई समर्थ है? ये होनी को रोक लेंगे। अरे भाई मत फंसो, हमारी बात मान लो। इसलिए कह रहा हूं कि जो समय इधर उधर में भटकने में लगा रहे हो, घर में बैठ करके राम कृष्ण हरि जपो, राधा राधा, सब ठीक हो जाएगा। सुख दुख कर्मानुसार आएंगे, उनको भक्ति से मत जोड़िए, भोग लीजिए।